हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का एक प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका 4 नंबर का पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि द्विघात समीकरण ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी इंटू में है एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर हों तो सिद्ध करो कि ए डी बराबर बी सी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं। तो प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए इसके मूल हैं बराबर, और जब मूल बराबर होते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला लगता है बी स्क्वायर बराबर 4ac, यही फार्मूला लगता है। लेकिन उससे पहले हमें ए बी सी के मान चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसे द्विघात समीकरण की तुलना करनी होगी और ए बी सी के मान निकालने होंगे। तो ए बी सी निकालिए। सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल इसलिए लिया हुआ है कि यहाँ पे ए और बी स्मॉल वाले तो क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, इसलिए हमने कैपिटल ए बी सी लिया है यहाँ पे। तो देखिए ए क्या निकल के आएगा, अगर हम तुलना करें तो ए आपका ये होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए हो गया। उसके बाद अगर हम b देखें तो b क्या है आपका, जो b है हमारा वो है -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, ये हमारा b है। और अगर हम c की बात करें तो हमारा c है ये इतना पूरा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने ए बी सी के मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों तो फार्मूला हम लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। हमने कैपिटल ए बी सी लिए हैं क्योंकि स्मॉल तो क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। तो ये जब मूल बराबर होते हैं तो हम ये फार्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो अब ए बी सी के इसमें मान रख दीजिए। तो देखिए b का कितना मान दे रखा है, ये -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, ये b की जगह रखिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे 4, ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी की जगह है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करिए। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और इस पे पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा इस प्रकार, ए सी प्लस वी डी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास 4 है। इसको अब ये हम ऐसे ही रखते हैं, अगली लाइन में इन दोनों का हम गुणा करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों गुणा में है, ठीक है। ये इस ब्रैकेट के गुणा में है, ये इस ब्रैकेट के गुणा में है, इसलिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बनना है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करिए। तो ये a है पूरा और ये पूरा b है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a की जगह है ए सी, ए स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर, b की जगह है बी डी, प्लस 2ab। अब a ये हो गया और b ये हो गया, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी डी, एस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमने इसे खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ए का पहले हम सी में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा। फिर ए स्क्वायर का डी स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और डी स्क्वायर आएगा। फिर बी स्क्वायर का सी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा और ये सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर का हम डी स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा प्लस का
बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये भी तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है और ये भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या क्या बचा। तो आपके पास बचा है 2AC और ये हो गया BD, और इक्वल में इसके बराबर में बचा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखिए अब क्या करना है, ये जो 2 है 2ACBD है, इसको इधर ले आइए। तो इधर क्या बचेगा, इधर तो आपका बचेगा 0। ए और डी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिखा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और डी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद BC को, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये सही है। ये इधर आएगा तो ये होगा जाएगा माइनस का 2AC और BD। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर ये पूरा ये अगर हम माने, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2AB, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करके आप लिख दें, फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, -2A लिखना है। तो देखिए इस यहाँ पे ए और डी साथ में है, तो यहाँ पे ये चारों गुणा में है, तो किसको किसी के साथ रख सकते हैं, तो हम ए को डी के साथ रख देते हैं, AD, और बी को सी के साथ रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर -2A और B, ठीक है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है, तो इसको हम A माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बचेगा 0, यहाँ पे लिख दिया हमने AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इधर 0 है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि AD और माइनस का BC, तो BC को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ गया, ये BC बराबर AD, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।